नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश की योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार के दिशा निर्देश से प्रशासन जनमानस को किस तरह कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और संकट की इस घड़ी में सरकार किस तरह से दे रही है जनमानस का साथ, यह जानने के लिए आइए देखते हैं आज का ये खास कार्यक्रम जन जन की बात। जन जन की बात में हम सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थनगर जनपद की। प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन से जिले में कोरोना के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए कोरोना के हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। जिले में बड़े पैमाने पर कोविड जांच के साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जनपद में कोविड-19 नियंत्रण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता साफ नजर आ रही है। सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देशों से जिला प्रशासन ने जनपद में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को और अधिक प्रभावी बनाया है। जिले में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा और कोविड-19 के मरीजों की तत्काल सहायता जैसे जरूरी बिंदुओं पर इस कंट्रोल सेंटर में उच्चाधिकारी प्रत्येक स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लगातार मीटिंग करते हैं। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के माध्यम से जो हर जनपद में बना हुआ है, उसी तरह यहाँ हम लोग बैठे हैं सिद्धार्थनगर में। इसी के माध्यम से एक तो जो पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे पोर्टल पर आते हैं उनको चिन्हित करके अस्पताल में उनका भर्ती कराना, दूसरा जो होम आइसोलेशन में है उनको मेडिकल किट पहुंचाना, तीसरा आरआर टीम के माध्यम से उनको चेकिंग भी कराना, इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से टेली कॉलिंग के माध्यम से उनका हालचाल लेना, और चौथा हमारा निगरानी समिति के माध्यम से उन गांव के सभी लोग को चिन्हित करना जिनको इस तरह का लक्षण है और उनको दवाई पहुंचाना। ये हमारा कोविड से संबंधित प्रबंधन जो इस समय काफ़ी सफलता के साथ हम लोग कर भी रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की तरह जनपद सिद्धार्थनगर में भी युद्ध स्तर पर कोविड-19 टेस्ट किए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टेस्टिंग के कारण ही कोविड-19 पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा सिद्धार्थनगर में आरटी-पीसीआर और एंटीजन दोनों प्रकार की टेस्टिंग समान रूप से की जा रही है। बेहतर व्यवस्था और सुविधाओं के बीच आम जनता बड़े आराम से अपना टेस्ट करवा रही है और सरकार के इस प्रयास से लाभान्वित हो रही है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से कोविड की टेस्ट हो जा रही है, बहुत ही आसानी से। मैं योगी सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने हर जिलों में इस तरह की व्यवस्था रखी है। यहाँ टेस्टिंग कराने आए थे, हमारा अच्छे से टेस्टिंग हो गया, सरकार को धन्यवाद। मैं यहाँ कोविड टेस्ट कराने आया था और मेरा अच्छे से यहाँ जाँच हो गया। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सिद्धार्थनगर जनपद में कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही सहज तरीके से वैक्सीनेशन का कार्य अनवरत जारी है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण की समुचित व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सरल होने और प्रशासन के सहयोगात्मक रवैये की वजह से लोग अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन करा रहे हैं। निःशुल्क वैक्सीनेशन सुविधा मिलने पर आम जनता सरकार को धन्यवाद दे रही है। यहाँ पर वैक्सीन लगल है हमको जिला अस्पताल में फ्री में, कोनो परेशानी नहीं है। मैं दूसरा डोज कोविड वैक्सीन का लगवाए हैं, कोई शुल्क नहीं लिए हैं। यहाँ बहुत अच्छे से टीका दूसरा डोज हमको लगाए, बहुत अच्छे से लगा, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा दूसरा डोज लग चुका है कोविशील्ड का, 15-20 मिनट हो चुका है। आई एम फीलिंग वेल। मुझे जो है कोविशील्ड के दोनों टीके लग चुके हैं जो मुफ्त में लगे हैं, सरकार द्वारा अनुदानित है, और इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। जी, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ओपीडी के ही एक कमरे में कराया जा रहा है। 10 से 5 डेली यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 4 लोगों की एक टीम रहती है और जो पूरा काम कराती है। देश सरकार की तत्पर कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाओं और कुशल प्रबंधन का प्रभाव सिद्धार्थनगर में साफ देखा जा सकता है, जहां 200 बेड की क्षमता वाले L2 अस्पताल में ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता है, जिससे कोरोना के प्रत्येक मरीज को ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति की जा रही है। उत्तम सुविधाओं और देखभाल के बीच प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य की पल पल अपडेट पर नजर रखी जा रही है और कुशल चिकित्सकों द्वारा तत्काल उपचार भी मुहैया कराया जा रहा है। मेरा ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था कोविड की वजह से, तो मैं यहाँ पे इलाज के लिए आया। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिला और मैं ठीक हूँ। मैं जाना इसलिए मैं सरकार को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ।
ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छी मिल रही है, डॉक्टर भी कॉपरेट काफ़ी करते हैं और ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे सब कुछ ठीक है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे पिताजी को कोविड हो गया था, हमने यहाँ एडमिट किया है और यहाँ के डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ सब उनका केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेडिसिन और फिर जो व्यवस्था यहाँ की उनको पूरी दिया जा रहा है। योगी सरकार को, यहाँ के डीएम को, सीएमओ को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। एमसीएच की बिल्डिंग में L2 फैसिलिटीज़ का हॉस्पिटल पूर्णतः अच्छी तरह से चल रहा है, जिसमें कि लगभग 50 के आसपास मरीज रहते हैं और रेगुलर वो डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। उनकी एक क्लोज मॉनिटरिंग, वर्चुअल मॉनिटरिंग प्लस राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चिकित्सकों और उनके दलों के साथ लगातार हो रहे हैं। उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनके जांच हो रहे हैं और वो यहाँ से ठीक होके भी जा रहे हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं देवरिया जिले की तस्वीर। निगरानी समितियों के जरिए देवरिया में कोरोना संक्रमित और संभावित मरीजों की जानकारी जुटाकर उनकी हर संभव सहायता की जा रही है। पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और साथ ही जनपद में सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन का कार्य भी व्यापक स्तर पर चल रहा है। तभी तो कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी हो रही है। देवरिया जिले में निगरानी समितियां घर घर जाकर संबंधित कोविड मरीजों की पड़ताल कर रही हैं। खासकर जो लोग पिछले कुछ दिनों से बाहरी प्रदेशों से आए हैं, उन पर निगरानी समितियों की पैनी नजर रहती है। सरकार के दिशा निर्देश और स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन में गांव-गांव में निगरानी समितियों की सभाएं होती रहती हैं, जिनमें आशा बहुओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं को कोरोना मरीजों की जानकारी जुटाकर लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। ये निगरानी समितियां लोगों को हर संभव सहायता करने के लिए आश्वस्त भी करती हैं। निगरानी समितियों के माध्यम से प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा रैपिड सर्वे करेंगे। उसी योजना के तहत हम लोग मूडाडीह में गांव का सर्वे कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसके अनुसार हम लोग काम करवा रहा है। निगरानी समिति गांव-गांव में घर घर जाकर के जांच कर रही है और उनसे पूछताछ भी कर रही है, ताकि उस घर में कोई अगर बीमार व्यक्ति मिलता है तो तत्काल जो है दवा की भी व्यवस्था की गई है। निगरानी समिति के लोग आए हैं, घर घर जाके दवा दे रहे हैं। उससे हम लोग बहुत खुश हैं। सरकार की तरफ से हम लोग को दवा दी जा रही है। हमारे घर में निगरानी समिति के लोग आए हैं और सबका टेस्टिंग किया है। इससे हमें इस बात की खुशी है कि यूपी सरकार अच्छा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि पूरे प्रदेश की तरह देवरिया जनपद में भी ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति समय से सुनिश्चित की जा रही है। अपने संसाधनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के साथ सरकार लोगों को भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। देवरिया के गांव मुंडेरा बुजुर्ग के रहने वाले राजकुमार उपाध्याय ने सरकार की प्रेरणा से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया है। ये निर्माणाधीन प्लांट जल्द ही अपनी सेवाएं देने लगेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। योगी जी की सरकार से प्रेरणा लेके हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया और यथाशीघ्र समय से है, जल्द से जल्द हम लोगों ने यहाँ इस्टेब्लिश कर लिया है इसको। 2-4 दिन में ही ये प्लांट जो है सरकार के सहयोग से चालू हो जाएगा। हमारी कैपेसिटी 20,000 लीटर्स है, जिसमें हमें 3,000 से 3,300 सिलेंडर्स के आसपास कैपेसिटी मिलेगी। सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश से देवरिया प्रशासन द्वारा जनपद में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का सुचारू प्रबंध किया गया है। बेहतर प्लानिंग के साथ कर्मचारियों की टीमें निर्धारित समय पर आकर जगह जगह सैनिटाइजेशन करती हैं। कहीं कर्मचारियों के द्वारा तो कहीं नगर पालिका की मशीनों द्वारा सघन सैनिटाइजेशन किया जाता है, जिससे छोटी छोटी गलियों के साथ बड़े चौड़े रास्तों और बाजारों में भी प्रचुर मात्रा में सैनिटाइजेशन हो जाता है। हर तीसरे दिन चौथे दिन हर घर का हर दरवाजे पे सैनिटाइज करते हुए देखता हूँ। मैं इस काम के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं इस राज्य सरकार को और अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने सैनिटाइज का काम जो है बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे हम लोग डीएम सर के निर्देशन में नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास के गाँवों में वृहद सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें पता चलता है कि पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, वहाँ पे तत्काल सैनिटाइजेशन के लिए टीम भेजी जाती है और सैनिटाइजेशन कराया जाता है। प्रदेश सरकार के कुशल कोविड प्रबंधन और देवरिया प्रशासन के तत्पर प्रयासों से जिले में उच्च स्तरीय कोविड-19 स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं। देवरिया में कोरोना रोगियों के लिए सुविधाओं से सुसज्जित L2 अस्पताल मौजूद है, जिसमें कोविड-19 के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
इसके साथ ही शासन की तरफ से कुछ निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है, जिससे मरीजों के लिए बेड और इलाज की कोई कमी ना हो। कोविड अस्पताल की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट फैसिलिटी में हमारे पास एक L2 लेवल का हॉस्पिटल है, जिसमें 250 बेड्स हमारे पास हैं और सारे के सारे बेड्स पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने 80 बेड का एक वार्ड बना रखा है, जिसमें हम लोग प्रिजम्पटिव कोविड मरीजों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 4 प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को भी कोविड के इलाज के लिए सूचीबद्ध किया है, जिनके पास मिलाकर 100 से ज़्यादा बेड है। जन जन की बात में अब हम बात करेंगे जनपद बस्ती की। बेहतर कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाओं और चाक चौबंद व्यवस्था के दम पर कोरोना को हराने में कामयाब हो रहा है बस्ती जनपद। कोरोना से स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश से प्रशासन कोरोना के मरीजों की हर संभव सहायता कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की तरह बस्ती जिले में भी सशक्त प्रबंधन किया गया है। सरकार के दिशा निर्देश से स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यापक तौर पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। अस्पताल में RT-PCR टेस्ट के जरिए संभावित कोरोना मरीजों का पता लगाकर उनका उपचार किया जा रहा है। सघन जांच अभियान का ही परिणाम है कि बस्ती में सक्रिय कोरोना रोगियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मेरा RT-PCR हो चुका है और सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ RT-PCR की जांच हुई है और ये सुविधा यहाँ उपलब्ध है, इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा RT-PCR हो चुका है, मैं मेडिकल कॉलेज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना काल में बस्ती जनपद में जरूरतमंदों की सेवा करके मिसाल पेश कर रही है अन्नपूर्णा रसोई। प्रदेश सरकार के प्रोत्साहन और बस्ती प्रशासन के सहयोग से अन्नपूर्णा रसोई तमाम जरूरतमंदों के लिए स्वादिष्ट और उच्च गुणवत्तापूर्ण भोजन तैयार करती है। गरीब और भूखे लोगों का पेट भरने के इस नेक काम में समाज के जागरूक और जिम्मेदार लोग आर्थिक मदद करते हैं। जरूरतमंदों को भोजन देने के साथ ही अन्नपूर्णा रसोई साबुन, सैनिटाइजर, अंगोछा और मास्क भी वितरित करती है। हम लोग कैली हॉस्पिटल, राजेंद्रा हॉस्पिटल, शहर के जरूरतमंद लोगों के लिए कृष्णा मिशन, हर जगह खाने का लंच पैकेट ले जाके अब पानी और मास्क वितरित कर रहे हैं। सभी गरीबों को जो कोविड पेशेंट है उनको भोजन है, पानी, मास्क, गमछे, सैनिटाइजर का वितरण करते हैं। उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित जिला अस्पताल बस्ती में आने वाले कोरोना के मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सुविधा दी जाती है। अस्पताल के होल्डिंग एरिया में मरीज की जांचें करवाई जाती है। ये हमारा कोविड मरीजों को लेने का रिसेप्शन स्थल है। यहाँ पर हम जो भी मरीज आता है सर्वप्रथम उसको इस बेंच पर बैठा देते हैं या लिटा देते हैं और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे हुए हैं। मरीज जो है यहाँ से वार्ड तक शिफ्ट होने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए उसको ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हमने यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है, जिसके द्वारा हम उसको मरीज को आते ही ऑक्सीजन देते हैं। बस्ती के महर्षि वशिष्ठ चिकित्सालय में कोविड-19 से संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए डिलीवरी की सुविधा है। यहाँ कोरोना के मरीजों के लिए एक विशेष OPD भी है। खास बात यह है कि इस अस्पताल से किडनी रोगों से ग्रसित और कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मेरा भतीजा प्रभांशु जायसवाल वो कोरोना पॉजिटिव था। यहाँ उसकी देख रेख दवा वगैरह बढ़िया से हो रही है, खाना पीना भी अच्छा मिल रहा है, दाल चावल सब्जी वगैरह बढ़िया मिल रहा है, कोई असुविधा नहीं है। हम सरकार का बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा भांजा यहाँ पे एडमिट है और यहाँ पे हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर अच्छे से ध्यान देते हैं, करते हैं और दवा भी मिलती है, अच्छी से जाँच भी होती है और इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस समय L1 जो है 2 CSCs जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था 50-50 बेड का, वो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और 2 CSCs जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से रिमोट एरियाज में हों, जहाँ के बॉर्डर एरिया में हों, तो हमने 2 CSCs का भी चयन किया है, जिसको कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से इक्विप कर दिया है। कोरोना के विरुद्ध युद्ध में योगी आदित्यनाथ सरकार सटीक रणनीति, त्वरित और तत्पर कार्यशैली के साथ हर मोर्चे पर डटी हुई है। जन जन की बात के इस एपिसोड में फिलहाल बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश के अन्य जिलों में कोविड-19 को हराती उम्मीदों की सच्ची तस्वीर। तब तक के लिए नियमित रूप से मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।